उसी मिड पॉइंट फॉर्मूले की मदद से ये सवाल भी सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा, आइए इसकी बात करते हैं। कहा जा रहा है फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स डी ऑफ अ पैरेललोग्राम whose other three vertices are A, B, C। पैरेललोग्राम की बात हो रही है। पैरेललोग्राम के तीन वर्टिसेस दिए हुए हैं, ए बी सी। A1 -2, B1 0, C2 1 एंड डी जो है हमें मालूम करना है, तो डी हम सपोज करेंगे A, B। अब हम डी कैसे निकालें, सवाल ये पैदा होता है। सबसे पहले तो हमने लिख दिया भाई लेट डी A, B be the fourth vertex of parallelogram। सही है बच्चों, पैरेललोग्राम के बारे में हमें बात पता है कि पैरेललोग्राम के जो डायगनल्स हैं, डायगनल क्या है? डायगनल एक ऐसी लाइन है जो कि अपोजिट वर्टेक्स को मिलाती है। मतलब ए से अगर मैं सी को मिला दूं तो जो लाइन बनेगी ये लाइन डायगनल कहलाएगी। पैरेललोग्राम में दो डायगनल्स होते हैं, एक डायगनल ये रहा और दूसरा डायगनल ये। पैरेललोग्राम के बारे में, पैरेललोग्राम के थ्योरम्स कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? जो पैरेललोग्राम है उसमें इस लाइन का जो मिड पॉइंट है और इस लाइन का जो मिड पॉइंट है वो दोनों के दोनों सेम होते हैं। मतलब पैरेललोग्राम के जो दोनों के दोनों डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स के अंदर ब्रेक करना। मिसाल के तौर पे अगर ये लाइन हमारे पास, ये लाइन 10 सेंटीमीटर की है और ये लाइन 8 सेंटीमीटर की है, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट क्या करता है कि इसको दो बराबर के हिस्सों में ब्रेक करता है। मतलब ये 5 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, ये 8 का मतलब 4 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, मतलब दो बराबर के हिस्सों में ब्रेक कर देता है। तो जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है, ये थ्योरम है। ठीक है, करना क्या है हमें, मैंने आपको जैसे कि बताया कि इस लाइन का जो मिड पॉइंट है, मतलब ये वाली लाइन ए सी, इसका जो मिड पॉइंट है बी डी का जो मिड पॉइंट है, दोनों के दोनों सेम होते हैं, दोनों के दोनों एक ही जगह पर अलाई करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे ए सी का मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। ए सी का मिड पॉइंट निकालते हैं, आइए। टू फाइंड मिड पॉइंट ऑफ ए सी, मिड पॉइंट निकालने के लिए यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला एक्स कॉमा वाई बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2।
y1 प्लस y2 अपॉन 2। यार ए सी का मिड पॉइंट निकालना है तो ए हमारे पास 1 माइनस 2 जो है वो x1 y1 है, और सी बराबर है हमारे पास 2 1 के, जिसको हम x2 y2 कहेंगे। मिड पॉइंट ऑफ ए सी बराबर आएगा x1 प्लस x2। x2 क्या है? 2। x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो मिड पॉइंट हमारे पास ए सी का आ जाएगा 3/2 कॉमा -1/2। सही है। मैंने आपको कहा कि आपको थ्योरम में याद रखना है पैरेललोग्राम का। सिंस द डायगोनल्स of a parallelogram bisect each other, therefore क्योंकि ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो थ्योरम ये कहता है कि मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल होता है मिड पॉइंट ऑफ बी डी के। मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी मीन्स मिड पॉइंट ऑफ बी डी बराबर होता है ए सी के मिड पॉइंट के, मतलब 3/2 कॉमा -1/2 के। अब हमें निकालना है डी। ठीक है, तो ये लाइन आपको याद रखनी पड़ेगी, ये जो स्टेटमेंट है। डी कैसे निकालना है? मैं बी डी डायगोनल बना रहा हूँ। बी हमारे पास 1,0, डी हमारे पास a,b, और इसका मिड पॉइंट 3/2 -1/2। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है मिड पॉइंट। ये क्या है हमारे पास? ये है हमारे पास इनिशियल पॉइंट। और ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास फाइनल पॉइंट। तो मिड पॉइंट पता है, इनिशियल पॉइंट पता है, फाइनल पॉइंट निकालना है। कैसे निकालें? बी हमारे पास 1,0 है, जिसको हम x1 y1 कहेंगे। डी हमारे पास a,b है, जिसको हम x2 y2 कहेंगे। और मिड पॉइंट ऑफ बी डी हमारे पास है 3/2 -1/2, जिसको हम एक्स वाई कहेंगे। तो बी हमारे पास है, डी हमारे पास है, और हमारे पास मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट फॉर्मूले को लगाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। इसको यहाँ तक कॉपी कर लें, फिर इसको हम आगे कंप्लीट करते हैं।
आर द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स। अच्छा वो माइक बंद रह गया था, मैं बता। हमने क्या करा भाई, इसमें क्या कहते हैं, x की जगह 3/2 रख दिया, y की जगह -1/2 रख दिया, x1 की जगह 1 आ गया, x2 की जगह हमारे पास a आ गया, y1 की जगह पे 0 आ गया और y2 की जगह पे b रख दिया हमने, जैसे कि यहाँ पर। क्योंकि अंदर की वैल्यू निकालनी है तो ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर हो जाएगी, -1/2 बराबर आ जाएगा b/2 के, 2 से 2 कैंसिल हो गया, b बराबर आ गया -1 के। ये जो 1 है ये उधर चला जाएगा, 3 - 1 a के बराबर आ जाएगा, मतलब a बराबर आ जाएगा 2 के। तो वहां पर d की वैल्यू आ गई 2, -1। पूरा कॉपी कर लिया सबने? कर ले तो बता दे मेरे। गुड है। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना, वो बिल्कुल यही सवाल है, मतलब यही पूरी लॉजिक लगेगी, फोर्थ वर्टेक्स निकालना उसमें। तो उसमें करिए क्या कि डी जो पॉइंट है ना, वो सपोज करेगा x, y, a, b नहीं सपोज करेगा। वजह यह है कि बाकी जो पॉइंट्स है ना क्वेश्चन नंबर 7 में, उन सब में जो है ना वो a b c मौजूद है, तो इसीलिए रिक्वायर्ड वैल्यू हमें अलग सपोज करनी पड़ेगी, तो हम उसको x, y सपोज करेंगे। ओके बेटा, कर लिया सबने? मैं मिटा रहा हूँ। अच्छा, मिड पॉइंट का एक सवाल रहता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वजह यह है कि वो सवाल बहुत बड़ा है, तकरीबन 40 मिनट में वो सवाल पूरा कंप्लीट होगा। अब मैं बात कर रहा हूँ नए फॉर्मूले की। मैं बात कर रहा हूँ डिवीजन पॉइंट की। डिवीजन पॉइंट अभी कौन सा पॉइंट है और इसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है? दो तरीके के हमारे पास पॉइंट्स हैं आपके कोर्स में, एक है इंटरनल डिवीजन पॉइंट और एक है एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट। इंटरनल डिवीजन पॉइंट की पहले हम बात करेंगे। इंटरनल डिवीजन पॉइंट की बात करें तो इसका मतलब क्या है भाई, एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास जिसका इनिशियल पॉइंट हमारे पास x1 y1 है, जिसका फाइनल पॉइंट हमारे पास x2 y2 है। एक पॉइंट आए इस लाइन के ऊपर और इस लाइन को वो डिवाइड कर दे। मिड पॉइंट क्या था? एक ऐसा पॉइंट जो कि लाइन को दो बराबर के हिस्सों में डिवाइड करे। मतलब अगर ये मिड पॉइंट है, मिसाल के तौर पे ये लाइन अगर 10 सेंटीमीटर की है, तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो इसको 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर में डिवाइड कर रहा है। दो बराबर के हिस्सों में जो पॉइंट डिवाइड करता है उसको हम मिड पॉइंट कहते हैं। सही है। अगर एक पॉइंट लाइन को डिवाइड कर दे, 10 सेंटीमीटर की लाइन है, कितने कैसे डिवाइड करे भाई, ये 7 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर,
अब इस पॉइंट ने लाइन को डिवाइड किया है, लेकिन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया, 2 बराबर के हिस्सों में डिवाइड नहीं किया। तो इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट नहीं कहलाएगा, ये पॉइंट क्या कहलाएगा, ये डिवीजन पॉइंट कहलाएगा, क्योंकि इसने लाइन को डिवाइड कर दिया। ठीक है, मैंने कहा कि दो तरीके के डिवीजन पॉइंट्स हैं, इंटरनल डिवीजन पॉइंट, एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट। इंटरनल डिवीजन पॉइंट का मतलब क्या है, एक ऐसा पॉइंट जो कि लाइन को इंटरनली डिवाइड कर दे। ये एक पूरी लाइन थी, इसके ऊपर एक पॉइंट आ गया, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, ये पॉइंट कहलाएगा आईडीपी, मतलब इंटरनल डिवीजन पॉइंट। अब ये पॉइंट अगर हमें निकालना हो इंटरनल डिवीजन पॉइंट, तो इसको निकालने का हमारे पास एक अदद फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x, y इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। कॉमा m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो इंटरनल डिवीजन पॉइंट अगर निकालने की बात आए तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। हमें इसमें पता है x1 x2 क्या है, y1 y2 क्या है, लेकिन हमें अभी ये नहीं पता कि m1 m2 क्या चीज़ है। आइए m1 m2 को डिस्कस करते हैं। बेटा इनिशियल पॉइंट से डिवीजन पॉइंट तक का जो फासला है वो m1 कहलाता है, और डिवीजन पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो m2 कहलाता है। मतलब वेयर m1 जो है वो बराबर है a से b तक के डिस्टेंस के, m2 बराबर है b से c तक के डिस्टेंस के। m1 m2 की जो वैल्यू है वो सवाल में कैसे दी जाती है, वो दी जाती है इन टर्म्स ऑफ रेशो। हमेशा हमेशा आपको रेशो की फॉर्म में m1 m2 की वैल्यू दी जाएगी, m1 रेशो m2। सही है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, कहा जा रहा है m1 रेशो m2 बराबर है 1 रेशो 2 के। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 1 रेशो 2। अगर हम m1 और m2 को ऐड करा देते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें टोटल पार्ट्स मिलते हैं एक लाइन के, कि लाइन कितने हिस्सों में टूटी हुई है। अगर मैं m1 m2 को ऐड करा दूं यहाँ पे, मतलब m1 है यहाँ पे 1, m2 है यहाँ पे 2, दोनों को ऐड करा दूंगा तो इसका मतलब है कि लाइन के, मतलब एक लाइन सेगमेंट है, इसके कितने हिस्से हुए हुए हैं, इसके 3 हिस्से हुए हुए हैं। जैसा कि आपके सामने एक हिस्सा ये रहा, 1 2 3। तो रेशो हमें बताता है कि लाइन जो है वो कितने हिस्सों के अंदर ब्रेक हुई हुई है। हमेशा m1 m2 की जो वैल्यू है वो इन टर्म्स ऑफ रेशो दी जाएगी। अगर मेरे पास क्या कहते हैं m1 रेशो m2 बराबर है 1 रेशो 1 के, ये कैसे आ सकता है, जरा बात को समझिएगा। एक लाइन सेगमेंट है, यहां से यहां तक, मतलब m1 जो है वो हमारे पास है मिसाल के तौर पे 5, और m2 है हमारे पास मिसाल के तौर पे 5। अगर मैं दोनों का रेशो निकालूं, m1 m2 निकालूं, तो 5/5 मतलब m1 रेशो m2 हमारे पास क्या आएगा, 1 रेशो 1 के। 1 रेशो 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये लाइन दो हिस्सों में ब्रेक हुई हुई है, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक हुई हुई है। ये पॉइंट इसको दो बराबर के हिस्सों में ब्रेक कर रहा है, तो इसका मतलब है ये कौन सा पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। अगर रेशो 1:1 है तो ये रेशो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मिड पॉइंट को। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है, एमसीक्यू पूछा जाता है कि मिड पॉइंट जो है लाइन को कितने रेशो में ब्रेक करता है, तो मिड पॉइंट लाइन को 1:1 के रेशो के अंदर ब्रेक करता है।
यहाँ तक बात क्लियर है? इस फॉर्मूले को कॉपी कर लें, कोई भी चीज अगर कॉपी करने का दिल कर रहा है सोचे आप कॉपी कर लें ताकि हम फिर इनके सवालात पे चलें। बेटा m1 रेशो m2, m1 और m2 क्या है बात को समझिएगा। ये एक लाइन है, इसके ऊपर एक पॉइंट आ गया, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। लाजमी सी बात है अगर ये पॉइंट यहाँ आ गया तो यहाँ से यहाँ तक की कोई लेंथ होगी और यहाँ से यहाँ तक की भी कोई ना कोई लेंथ होगी। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, इनिशियल पॉइंट से डिवीजन पॉइंट तक की जो लेंथ है वो m1 है, डिवीजन पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक की जो लेंथ है वो m2 है। तो ये m1 और ये m2 है। तो m1 जो है वो इनिशियल पॉइंट से डिवीजन पॉइंट तक का डिस्टेंस है और m2 जो है वो डिवीजन पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का डिस्टेंस है। यहाँ तक इसको कॉपी कर लें फॉर्मूले को, कोई चीज़ अगर कॉपी करनी है वो भी कॉपी कर लें आप, और मुझे फिर बताएं जल्दी से। फॉर्मूले में बेटा क्या कहते हैं, बताता हूँ क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है m1 x2 m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। कर लिए कॉपी सबने? ठीक है बेटा मैं इसको बता रहा हूँ, एक सवाल कराऊंगा क्योंकि 10 मिनट रह गए हैं क्लास खत्म होने में।
क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स of the points which divide the join of a minus 3 comma 7 and b 2 comma 6 in the ratios 2 ratio 5 and 3 ratio minus 2। सही है। सबसे पहले हम पहले रेशो की बात करेंगे जो कि 2 रेशो 5 है। उसके लिए मैं पॉइंट का नाम दे रहा हूँ सी। लेट सी बी द पॉइंट which divide the join of AB in ratio 2 ratio 5। using division point formula x comma y is equal to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2 m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2। यहाँ पे a हमारे पास इनिशियल पॉइंट हो जाएगा -3,7, b हमारे पास 2,6 फाइनल पॉइंट एंड m1 रेशो m2 हमारे पास है 2 रेशो 5। c पॉइंट हमारे पास आ जाएगा m1 जो है वो 2 है, m1 x2 की जगह आ जाएगा 2 प्लस m2 की जगह 5, x1 की जगह -3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 की जगह 6 प्लस m2 y1 की जगह 7 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5। तो यह आ जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस 3 5 15 डिवाइडेड बाय 7, 6 2 12, 7 5 35 डिवाइडेड बाय 7। तो c हमारे पास आ जाएगा -11/7, 42/7। तो पहला हमारे पास डिवीजन पॉइंट आ गया। उसके बाद हमें दूसरा डिवीजन पॉइंट निकालना है। टू फाइंड d, let d be the point which divide the join of AB in ratio 3 ratio -2। अब यहाँ पे इनिशियल पॉइंट ए रहेगा, उसी तरीके से फाइनल पॉइंट बी रहेगा और m1 रेशो m2 हो जाएगा हमारे पास 3 रेशो -2। पॉइंट डी आ जाएगा हमारे पास m2 की जगह m1 की जगह 3, m1 x2
प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 हो जाएगा। m1 प्लस m2 तो प्लस माइनस माइनस 2 आ जाएगा। m1 बाई 2 प्लस m2 बाय 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2। हमारे पास d आ जाएगा 3 टू द 6 माइनस माइनस प्लस 3 टू द 6 डिवाइडेड बाय 1 कॉमा 6 3 द 18 7 2 द 14 डिवाइडेड बाय 1। तो हमारे पास d जो पॉइंट है वो 12 कॉमा 4 आ जाएगा। तो दोनों रेशियोज के हिसाब से हमारे पास डिवीजन पॉइंट्स आ गए हैं। तो ये हमारा आंसर होगा। अबे हाँ 47 होगा, सॉरी अजीम आदमी हूँ। 47 आएगा यहाँ पे, 42 लिख दिया। गुड है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 आपको बस घर से करना है, बाकी सवाल नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं कराऊंगा। मेहदी वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन बुक के अंदर ऐसे ही आंसर लिखा हुआ है तो ऐसे लिखा है मैंने। जल्दी से इसको कर लें क्योंकि किसी और के क्लास खुद ही ऑफ हो जाएगी। सर पिछली 2 क्लासें मैंने नहीं ली थी, वो फेसबुक पे नहीं आ रही है, क्यों सर? अबे डाल दी सारी फेसबुक पे, कल रात ही डाली मेरे थी। पास तो नहीं आई है सर।